हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे मैं अपना वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कौन कौन से मैं ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, कुछ लोकल मार्केट से लिए हैं और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने घर में DIY किए हैं। तो आप घर में DIY करके भी अपने सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना स्टफ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस जगह पे हमें कौन सा सामान चाहिए जिससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। जब कभी भी आप अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करें तो उससे पहले उसे पूरी तरीके से खाली कर लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किन कपड़ों की आपको ज़रूरत है और किसकी नहीं। सभी कपड़ों को एक जगह पे ही आप ले आइए और वहीं से ही उनको फिर डिवाइड करना शुरू करिए। जब कभी भी अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करिए तो हमेशा कपड़ों को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट वो जो बहुत ही फंक्शनल वेयर होते हैं, जो हम कभी कभी ही पहनते हैं किसी फंक्शन में। एक वो जो हम कभी भी बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं तब हम उनको वेयर करते हैं। और एक वो जो हम घर में पहनते हैं। मार्केट में बहुत से ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने भी कुछ बाय किए हैं, कुछ ऑनलाइन लिए हैं और कुछ मार्केट से लिए हैं। यहाँ मैं आपको बहुत सिंपल सा एक DIY करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम DIY ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। ये एक मैंने बॉक्स ले लिया है जिसमें हम एप्पल लेके आए थे, तो वो अब खाली हो गया था। हमारे सभी के घरों में ऐसे बॉक्सेस हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बॉक्सेस हमेशा आते रहते हैं। तो इस बॉक्स में मैं ग्लू गन की हेल्प से कपड़ा चिपका लूँगी। ये मेरे प्लाजो का मटेरियल था जो कि अब यूज़ में नहीं आता है। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं उसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, अच्छे से चिपका लूँगी। साइड के जो कॉर्नर हैं उनको भी मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। बैक साइड से भी मैं जो बचा हुआ कपड़ा था उसको अच्छे से ले लूँगी, जिससे वो पूरी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं अंदर की तरफ डाल के ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। और देखिए एक सिंपल सा DIY तैयार हो गया। एक और बॉक्स था मेरे पास, तो उसका भी मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। जो इसके ऊपर की जो फ्लैप्स होती हैं उनको आप अंदर की तरफ कर दीजिए, जिससे वो अच्छा स्टर्डी हो जाए। और ये मेरे बेटे का पुराना एक T-शर्ट था, तो देखिए मैं उस T-शर्ट की हेल्प से उसको अच्छे से कवर कर दूंगी। आप कोई भी T-शर्ट ले सकते हैं, या तो फिर आप जैसे मैंने पहला वाला DIY दिखाया है आपको, आप उस तरीके से किसी भी कपड़े को लेके इस पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। इसके अंदर मैंने T-शर्ट को फंसा लिया है अच्छे से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और अंदर की तरफ एकदम फिनिशिंग नहीं आई है इसके, इसीलिए मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी जो घर में अवेलेबल था, उसको मार्क कर लूँगी, उसको कट करके अंदर की तरफ प्लेस कर दूँगी। जिससे क्या होगा कि जो अंदर है वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और कोई भी आप कपड़ा उसके अंदर रखोगे तो वो अच्छे से रह पाएगा उसके अंदर। तो ये थे 2 DIY ऑर्गेनाइजर जो आप अपने घर में कभी भी और कोई भी बना सकता है वेस्ट मटेरियल से। अब हम हमारे सारे कपड़े जो मैंने फोल्ड कर लिए हैं उनको मैं अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना शुरू करूँगी। सबसे पहले ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर है मेरे पास, उसके अंदर मैंने जितने भी मेरे एक्सरसाइज के जो कपड़े होते हैं, T-शर्ट्स और लोअर, उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। और ये वो DIY ऑर्गेनाइजर है जो मैंने बनाया था आपके सामने अभी। उसके अंदर मैं जो घर में रोज कपड़े पहनती हूँ उनको मैं इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। ये सेक्शन मेरे हस्बैंड का है। इसमें मैंने 2 टाइप के ऑर्गेनाइजर यूज़ किए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर है ये मैंने DMart से लिया है 450 का। और जो एक और ऑर्गेनाइजर आपको दिख रहा है ये मैंने Amazon से परचेस किया है। इसमें मैं उनके पूरे T-शर्ट्स रखती हूँ।
और जो ऑर्गेनाइज़र है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वो कवर्ड है, जिससे हमको मालूम नहीं पड़ता कि उसके अंदर शर्ट्स हैं कि टी शर्ट्स हैं। इसीलिए आप ऐसे स्टिकर्स बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें कि ये शर्ट है और ये टी शर्ट है। इससे उनको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र और मैंने यहाँ पे रखा है जिसमें मैं उनके काम के जितने भी हैंकीज होते हैं या फिर उनकी टाई होती है, जो कुछ भी है छोटे मोटे सामान मैं उसमें रख देती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं लगता और जो सामान है वो अपनी जगह पे हमेशा वैसा ही रहता है। और उनके जितने भी जीन्स या फिर ट्राउजर्स होते हैं उनको मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ। और वाइट शर्ट जो वो उनके ऑफिस में पहन के जाते हैं, तो वो डेली वेयर उनको लगता है, तो वो आके वहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं और वहाँ पे टांग सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये इतना अच्छा है कि सामने से पूरा दिखता है हमें कि कौन सा टी शर्ट हमको पिक करना है, और उनको निकालना भी बहुत ईजी है। आप आराम से जो टी शर्ट आपको चाहिए वो आप आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं, और प्लेस करना भी बहुत ईजी है। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही काम का है, और बिल्कुल भी आपके वार्डरोब में मैस क्रिएट नहीं होगा इससे। सामान एकदम, जो भी आप कपड़े रखेंगे वो एकदम उनकी जगह पे ही रहेंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल सेम ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए भी लिया है, जिसमें मैं अपनी पूरी लेगिंग्स रखती हूँ। लेगिंग्स को भी रोल करके वहाँ अच्छे से रखती हूँ। और ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं हमेशा मेरे जितने भी हैवी सूट्स या फिर साड़ीज़ होती हैं उनके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये आपको लोकल शॉप में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी वो अवेलेबल है। और जितने भी मेरे जो कुर्ते होते हैं या फिर जो सूट होते हैं उनको मैं हैंग करके रखती हूँ, ताकि मुझे वो हमेशा सामने दिखते रहे। फोल्ड करके भी हम रख सकते हैं, लेकिन फोल्ड करके रखने से क्या होता है कि वो एक के ऊपर एक आने से हमें याद भी नहीं रहता है कि हमारे पास कौन से कुर्ते थे, और हम यही सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। इसलिए आप उनको हैंग करके रखिए ताकि आपको वो हमेशा दिखते रहे और आप उसको हमेशा यूज़ करते रहें। तो मेरे शर्ट पैटर्न के जो मेरे टॉप्स हैं उनको भी मैं हमेशा हैंग करके रखती हूँ, जिससे उस पर क्रीज नहीं पड़ते और वो अच्छे से रहते हैं। साथ में ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं मेरे वो वाले कपड़े रखती हूँ जो मुझे मार्केट में या फिर बाहर कहीं पहन के जाना हो। और एक छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे और ये लिया है जिसमें मैं अपने पूरे दुपट्टे उसमें एक साथ रखती हूँ। दुपट्टे को भी हम हैंग करके रख सकते हैं, लेकिन वो स्लिप हो जाते हैं या तो फिर दूसरे कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं और टाइम पे हमें कभी नहीं मिलते। इसीलिए कोशिश करिए कि सारे दुपट्टे एक जगह पे ही आप जमा के रख सकें। जो बनारसी दुपट्टे होते हैं उनको तो हैंग करके ही रखना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि कपड़े से बना हुआ है। इसमें मेरे पूरे हैवी साड़ीज़ रहती है, उसकी जो बगल की स्पेस होती है वहाँ पे मैं अपने हैंकीज़ और मास्क रखती हूँ। लेकिन जब भी हम ऐसा रखते हैं तो पीछे का सामान लेने जाते हैं तो सामने का जो भी सामान रहता है वो गिर जाता है। इसलिए ऐसे टाइम पे जो छोटे हमारे पास सामान होते हैं उनके लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए फिर मैंने एक DIY किया है। यहाँ पे भी ये जो बॉक्स है इसमें मैं अपने कप लेके आई थी, तो बीच का जो पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है और उसमें मैं एक छोटा सा जो हैंकी था उसको मैं बिछा दूंगी, जिससे वो सरफेस जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। हैंकी बिछाने के बाद अब इसमें मेरे जितने भी छोटे से हैंकीज़ हैं या तो फिर मेरे जो मास्क हैं उनको मैं अच्छे से इसमें प्लेस कर दूंगी और ये एक जगह पे ही रहेंगे हमेशा। जब कभी भी अब आपको जाना हो बाहर तो बस आप आराम से जो आपको हैंकी चाहिए वो लीजिए, जो मास्क चाहिए वो लीजिए, तो बहुत इजी हो गया है इससे। अब यहाँ पे जो शेल्फ है यहाँ मेरी साड़ीज़ रहती हैं जो बहुत कभी कभी ही यूज़ आती हैं, और यहाँ पे कुछ हैवी साड़ीज़ हैं मेरी जो कुंदन वर्क या तो फिर जो मोती वर्क वाली साड़ियाँ होती हैं, जो हैवी साड़ीज़ होती हैं, तो उनको मैं या तो प्लास्टिक बैग में आप रखिए या तो फिर कपड़े के बैग में आप उनको अच्छे से एक जगह पे रख सकते हैं। यहाँ मेरे पूरे पर्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, आप कभी बाहर जाते हैं तो। लेकिन जो थोड़े से कॉस्टली पर्स होते हैं, जो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो ऐसे छोटे सेल्फ में नहीं आ पाते, तो उसको अच्छे से आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रख पाए, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा हैक है। आपके पास जो चादर होते हैं, जो बेडशीट्स होती हैं, तो बहुत बार बेडशीट जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो उनके पिलो कवर होते हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं। तो आप उन पिलो कवर को, जो वेस्ट पिलो कवर थे, उनको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और इनके अंदर आप अपने हैवी पर्स
जो थोड़े से कॉस्टली पर्स होते हैं उनको आप अच्छे से इसमें प्लेस कर सकते हैं। थोड़े बहुत पर्स ऐसे होते हैं जो हम शादी में या तो फिर किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनको भी हम ऐसे ही कहीं पे भी रख नहीं सकते। तो उनको आप ऐसे पिलो कवर पे रख दीजिए और वो बहुत अच्छे से सेफ रहेंगे और बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ में रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजर भी मैंने दिखाया था आपको, जो मैंने DIY किया है। इसके अंदर मेरे सारे इनरवेयर और जितने भी सॉक्स होते हैं मेरे, उनको मैं इसमें रखती हूँ। ये मेरे कुछ शिफॉन के टॉप्स हैं, तो इनको भी मैं हैंग करके ही रखती हूँ हैंगर में। जो फॉर्मल शूज़ होते हैं या तो फिर जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं, तो वो हम हमेशा यूज़ नहीं करते, वो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। जब कोई ओकेशन हो हम तभी उसको यूज़ करते हैं। तो कोशिश करिए कि उनको उनके ही बॉक्स में रखें। हम सभी को कहीं ना कहीं से गिफ्ट के तौर पे भी कुछ कपड़े मिले हुए होते हैं, जैसे कि शर्ट पीस मिले होते हैं या फिर पैंट पीस रहते हैं या फिर कुछ ब्लाउज पीस रहते हैं जो एक्स्ट्रा में हमारे घर में होते हैं। तो उनको भी एक जगह पे ही एक ऑर्गेनाइजर में आप सेट करके रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी आपको किसी और को देना हो या फिर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, एक जगह पे ही आपको वो इजीली मिल जाए। अलमीरा का जो डोर होता है आप उसको भी कमांड हुक के हेल्प से यूज़ में ला सकते हैं। उसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं या फिर जो हमारा स्लिंग बैग होता है हम उसको भी वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ये जो ऊपर का जो शेल्फ बना हुआ है एक्स्ट्रा का, इसमें मैं मेरे जितने भी सूटकेस लगेज होते हैं वो रखती हूँ। और साथ में ये बॉक्स दिख रहा है आपको बड़ा सा, इसके अंदर मैं सारे छोटे मोटे जो मेरे बैग होते हैं, ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं या तो फिर बैकपैक होते हैं, उनको वहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। तो आइए मैं आपको अब एक फाइनल लुक दे देती हूँ कि वार्डरोब कैसा लग रहा है जमने के बाद। यहाँ मेरे पूरे कुर्ते और जो मेरे टॉप्स हैं वो सब आ गए हैं। जो नीचे का एरिया है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं हैंग, जो ऊपर कपड़े हैंग होने के बाद नीचे भी बहुत सारा एरिया बच जाता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऑर्गेनाइजर्स रख दिए हैं। यहाँ मेरे पूरे एक्सरसाइज के जो कपड़े होते हैं वो सब आ चुके हैं, नाइट ड्रेस आ चुकी है और यहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर लेगिंग्स हैं। पीछे के साइड में मैंने जो हैवी सूट होते हैं जो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं, इसलिए उनको मैंने पीछे के साइड रख दिया है और सामने मेरे कुछ टी शर्ट्स हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र में मेरे सारे पेटीकोट्स हैं जो कि जब साड़ी पहनते हैं तब यूज़ में आते हैं, तो उसको भी मैंने एक तरफ रख दिया है। और इसमें मेरे पूरे जो डेली वेयर कपड़े होते हैं घर में पहनने के, वो रख दिए हैं मैंने इसमें। और पीछे साइड भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही कम यूज़ में आते हैं और सामने यहाँ मैंने अपने पूरे जीन्स जमा के रख दिए हैं। और नीचे का पूरा सेक्शन मैंने अपने फुटवेयर्स को और हस्बैंड के फुटवेयर्स को दिया है, तो यहाँ सब जमा के रख दिया है मैंने अच्छे से। इस तरफ पूरे हैवी साड़ीज़ हैं, तो ये भी अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बहुत अच्छे दिखते हैं और फैलते भी नहीं हैं। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सामान या फिर अपने अलमीरा जमा ली और उसके बाद आपको अब कुछ करना नहीं है। अगर आप हमेशा
उसको कंटिन्यूस रखेंगे, अपनी जगह पे ही अपना सामान रखेंगे, तो वो कभी मैस नहीं होगा और कभी भी फैलेगा नहीं, आपको हमेशा वैसा ही वो सामान दिखेगा। इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है ये सब कुछ। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो कपड़े होते हैं वो हमें फिट नहीं होते और वो एक्स्ट्रा में वैसे ही हम अपने अलमारी में रखे रहते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि उसको आप किसी और को दे दें जो नीडी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक मुझे बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत एनकरेज करता है कि मैं इस टाइप के आगे वीडियोस और बनाऊं आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।